हेलो कौन साहब क्या करो जी? अरे साहब मैं शायरा आया हूँ अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ शाखा गोगुंदा एवं शाखा सायरा एवं शाखा केलवाड़ा कुंभलगढ़ एवं शाखा बरवाड़ा एवं रानी लक्ष्मीबाई श्रमिक संगठन की संयुक्त तत्वाधान में यह 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की जाएगी और जो मनरेगा कानून है, पैसा कानून है और मज़दूरों में जो वर्तमान में कोविड के बाद में जो स्थितियां और भी नई प्रकार की उत्पन्न हुई है, उसके बारे में समस्त मुद्दों पर चर्चाएं की जाएगी। आइए देखें एक नज़र में किस प्रकार किसी की आवाज जोर से निकलेगी। आपको क्या लगता है? मतलब मीटिंग का एजेंडा ऐसा नहीं है और जरूर किया, सबने सहमति से बात हुई कि भाई संगठन की मीटिंग हुई, बहुत समय हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, बात करनी चाहिए। मीटिंग हमने बुला दी, व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, लेकिन एजेंडा हमने नहीं बनाया। संगठन को क्या बात करनी है वो संगठन खुद तय करेगा। तो आप लोग खुद बताएं, सबको क्या लगता है कि विषयों पे बात करनी चाहिए? सबके मन में कुछ ना कुछ होगा और सब लोग आए। आज देखिए दूर दूर से लोग आए, नए पुराने आए, सब तरह के लोग आए, तो जरूर अपने मन में भी किया। ओपन में एक एग्जाम रिपोर्ट भी सौंपी, कुछ किया हो तो बताओ। कुछ नहीं किया ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विषय पर भी अपने को चर्चा करनी चाहिए और सरकार की टांग खिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अपन उदयपुर तो चल के जाके आ चुके हैं कब से, कितनी बार, लेकिन उदयपुर वाले किसी एक अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रहेगी। इसलिए अपने को कहां तक धरना प्रदर्शन करना चाहिए? जयपुर तक सरकार की टांग खिंचाई करनी चाहिए। क्या आप सबकी राय है कि नहीं है? हो आप तैयार? करीबन बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं हमारे गांव में। हमने कितनी बार ज्ञापन में भी दिया आप लोगों ने, तो उन्होंने क्या कहा, हो जाएगा। पहले दीवार फाइला चलती थी, उसमें किसी का नाम में गड़बड़ था या फार्म में कोई मिस्टेक होती, सीधा उसके नाम पर एजेंट से 50,000 कि भाई आपके इसमें कागज में ये कमी है, 15 दिन के अंदर ये पूरी करें। अब तो क्या हम फोन कर रहे हैं, हमारे ग्रामीण की जनता, हमारे गांव के लोग उस फोन में कभी नेटवर्क नहीं आता है, कभी सिम बदल दी है, जैसे कि फोन करते हैं तो बोल देते हैं मतलब फोन नहीं लगा तो उस फार्म को रिजेक्ट कर दो। नए उनके अफसर आगे के बैठे हुए तो वो फार्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जिसके 100 दिन पूरे हो गए उस फार्म को मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कागज तो कितनी बार दे दिए होंगे उनको, कितनी बार कर दिया, लेकिन कागज से काम चलने वाला नहीं है। तो अपने को कुछ पहल करनी चाहिए कि करनी चाहिए? सही बात। तो दिन प्रतिदिन सर तेल का इतना भाव बढ़ गया है कि पहले हम लोग सारे अपना करते 30 रुपए में, अभी डायरेक्ट 60 रुपए हो गए। सही बात है। आगे कितना सर? वहाँ से सायरा से कितना? डायरेक्ट अभी डब्बे का 1.5 साल में 1200 रुपए था, अभी 2500 रुपए हो गया। सही बात। सरकार के कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप लोग घास खाए कि रोटी खाए? सही बात। कोई व्यवस्था नहीं। तो आपके हिसाब से महंगाई और मजदूरी की दर, जैसे कि
एक स्कूल में 8 टीचर हैं, भाई हर बोले भाई भेजो, स्कूल में नहीं बोलेगा तो पता है ड्यूटी पढ़ो आप। सही बात है। ऐसी एक बात होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी तो आया था नॉर का मेरा पर बड़ा है का नहीं, भाई जी और भी कह रहे हैं, एक तरफ नरेगा में काम नहीं दे रहे हो, रोजगार खत्म हो गए, स्कूल जा रहे हैं तो कह रहे फोन लेके आओ, तो 8-10 हजार रुपए का फोन कहाँ से लेके आओ? आने का तो है नहीं है। सही बात, सही बात। इसी बात हो रही है कि एक होटल मालिक एक रोज 5 टैक्स में वो बोले था रोपा रहे और वो गैस कनेक्शन दे दिया और उनका 1000 रुपया कर लिया, 800 कर दिए, सब्सिडी महंगाई एक मुद्दा था उसमें, लिखा है ये मुद्दा आ गया है। गैस को क्या ये विषय है। और कुछ आ रहा है यहाँ पे मुद्दा हमें सॉन्ग में गया अलग खेल दे से एक बड़ा पे वहाँ पे बातचीत करनी, दूसरी साइड है क्योंकि एक पत्थर गड़ा वाले लोग, क्योंकि पत्थर जो गड़ एक कला बने और कला बनाई तो बा कला होते मार और अनुसार तो अबे अबे सब मजदूर भाई मिलियन भाई बातचीत बेड़ी से जो पहला भी आने की कोई बातचीत हुई पिन मारे में इसको ही आप बंद कर देंगे और पैसे सब कुछ पैसे, अगर पैसे बंद हो जाए तो सब ले जाए। अबे अबे सब देंगे अबे सब हिसाब से देखो कि भाई आप में अपने पैसा दे नदी हाथे गया, अबे नदी हाथे गया तो पे बड़ा कहीं कर सको वहाँ पे सब मिले सब भाई। अगर 2007 में होंगे 2007 में एक कंटिन्यूस दौड़िया 2011 में हम लोग कोर्ट को लेना है ओके लग क्यों के 2011 में कोर्ट खतरा तो किस आई हो हैं तो खतरे को धीरे धीरे आधे साल हो गए 2021 में हम पे परेशान पूरी जनता परेशान आज होने दो काले खत्म लेगा काले लेना हो तो खत्म है बरसों पढ़ाई है आज एडमिशन की दो एक महीनों शायद स्कूल नहीं क्यों ना ग्रेड पढ़ो अबे मोनो सरकार के एक साइड दो साइड और समय ये है कि जितना भी लोग होगा ने जितनी ताकत है और काका बोले हमें खेत बड़ा तक आवाज एक वॉइस भी होता है मैं हमारा भाई साहब कह रहा कि अपना जितना भी मजदूर भाई था हड़प हो किसी ने सवाल नहीं उठाया और लोग वाले इस भाई को पकड़ के ले जा रहे हैं कि इसको पुराना किसी लेबर भाई किसी ने ताकत दिल लगाई वो ताकत आप लगाओ धीरे धीरे सर कह रहा कि इसको पुराना वो आएगा ही वो किसी से रोकने वाला नहीं अपने को जो जितने भी मुद्दे हैं आप निश्चित करके एक ही मुद्दे को लो आप सारे ऐसे ऐसे मिले तो ये भी लिया वो भी मैं तो एक ही सजेंगे तब नहीं चलने वाला और भर भर के दिया या तो आप स्टॉप कर दो कि भाई इसको स्टॉप कर देते हैं तो भाई इसका क्या होगा अपने भर के देते हैं और वो धीरे 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 वो दाबू वगैरह मेरे में डाल दिया इसकी डाली उसकी डाली सबको डालेंगे ना आप एक ही डालेंगे फिर ये अकेला भाई क्या करेगा अधिकार को बोलेंगे कि आप जाके के वहां फायदा मिले नहीं मिल रहा वो एक अलग जगह है वो भी मुद्दा है पर वो अपने आप में बड़ा सबूत है कि हम मजदूर हैं अभी के लिए पर वो पंजीकरण वाली बात पे भी अगर हम करेंगे तो अपन एक बार बातचीत खोल लेंगे और कोई तो नहीं है ज्वलंत मुद्दा किसी को लगता हो कुछ है हाँ तो अपन ऐसा कर सकते हैं एक अपडेट के साथ शुरू कर सकते हैं मीटिंग ताकि सबको सबसे पहले तो संगठन के अपने अपडेट पता चल जाए कि पिछले साल में कितना क्या रहा आपने है ना ताकि सब लोग जान जाएं कि हमारा जो घर परिवार है वो बढ़ा घटा क्या हुआ क्या रहा कितने लोग जुड़े कितना क्या रहा हमारे यहाँ पे तो वो अपन एक बार है ना मोटा मोटी बात यहाँ पे कर लेते हैं पूरा ठीक है अपने को जितने भी संगठन के अलग अलग जगह हमारे खाते थे सबको एक जगह लेकर के आने की बात हुई थी पिछली उदयपुर की मीटिंग में ये बात हुई उसके बाद संगठन की बैठकों में ये बात हुई थी और यहाँ जो संगठनों में जो अपना शुल्क था तकरीबन जैसे 2,20,000 रुपये 21,000। नमस्कार जिंदाबाद। ये देखिए रात की मीटिंग हमारी चल रही है हमारे साथ में है आदरणीय हमारे भंवर लाल जी
वरिष्ठ समाज सेवी भी है और हमारे यूनियन के सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। और देखें, हम रात को भी मज़दूरों की सेवा के लिए तत्पर है। कार्यशाला चल रही है, आपने सुना। कैसा भंवर जी? हाँ, आज की मीटिंग में बहुत काफ़ी मतलब रहा। हमारे 5 जगह से जो पदाधिकारी महिलाएं और पुरुष जो इकट्ठे हुए हैं, जो अरावली के, वो कोर कमेटी मेंबर जो थे, नए भी जुड़े हैं उसमें, पुराने भी हैं, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हुई है। तो हम इसको अभी समाप्त नहीं करेंगे। कल 1 बजे तक हमारा ये रहेगा एजेंडा। अच्छा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं मुद्दे की, कुछ बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखें, रात की वक्त है और गोविंद पैलेस, ये गोविंदा में होटल है, यहाँ पे हम खाना वाना भोजन वोजन करेंगे। संगठन का काम है, करना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है और हम जाएंगे। हमें जयपुर जाना होगा तो भी हम जाएंगे, और दिल्ली तक का घेराव होगा तो भी हम करेंगे। संगठन के माध्यम से जितना हो सकेगा, जितना हम संगठन के माध्यम से आगे तक इस बात को ले जाएंगे। और हमारा ये विचार ये है, हमारी मजदूरों की मांग को लेकर के हम आगे तक पहुँचाने का संघर्ष करेंगे। और संघर्ष का यही रहेगा कि हम सभी जगह के आगे जाकर के भी अपनी बात को आगे रखें। ये थे हमारे भंवर लाल जी जो आपसे बात कर रहे थे, मज़दूरों की बात रख रहे थे कि किस प्रकार से मज़दूरों का सहयोग करना है। और तमाम हमारे सब साथी, आपका नाम? शांतिलाल जी। मेरा नाम चंपालाल जी। और हमारे वो पीछे एगलिंग जी। जी सर। मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में लगातार अरावली योगदान दे रही है, रात दिन पूरा सहयोग दे रही है, योगदान दे रही है सर। अरावली रात दिन लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, रात दिन। हमारा अरावली संगठन मजदूर भाई बहनों के लिए क्या सरकार कोरोना में हमारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, हमें क्या मजदूर भाई बहनों को क्या सहायता प्रदान की, क्या नहीं की, उसकी सारी योजना हम यहाँ कर रहे हैं। हम आगे की रणनीति बना रहे हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या। तो देखें, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पूरे संभाग में सभी जगह जा रहा है, लगातार नेतृत्व कर रहा है, चाहे कुशलगढ़ के जंगल से लगाकर और इधर हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्र तक लगातार अरावली संगठन जो है लगातार मजदूरों के कल्याण विकास के लिए कार्य कर रहा है। विभिन्न मुद्दों पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को समाधान के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण जहाँ भी संभव हो सके वहाँ तक हम जाके और इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उनका समाधान करने में पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे राजस्थान का पश्चिमी छोर हो, चाहे राजस्थान का दक्षिणी अंतिम छोर हो, चाहे राजस्थान का पूर्वी छोर हो, चाहे उत्तरी छोर हो, राजस्थान के हर मजदूर की बात करने के लिए हमारा अरावली संगठन खड़ा है, तत्पर है। तो जिंदाबाद साथियों, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। चैनल देख रहे हैं तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बोलो। तो देखिए, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संगठन सत्संग, भजन, कीर्तन सभी चालू रहता है। और रात्रि चौपाल में आज भजनों कीर्तनों का आनंद। और हमारे महामंत्री जी आदरणीय श्रीमान एगलिंग जी मेघवाल साहब आपके समक्ष। भाई साहब बहुत बढ़िया भजनों का आनंद ले रहे हैं संगठन के लोग। अभी तो रात्रि के चौपाल कर रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं। ये कैसा संगठन है? ये अरावली निर्माण श्रमिक संगठन है भाई साहब। और अभी भजनों का आनंद ले रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है अभी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले चलते हैं। जय हो। वाह भाई वाह। भाई ने भाई।
सा संगठन है? ये अरावली निर्माण मजदूर शाखा गोकुंदा शाखा परिवार शाखा सायरा रानी नरसिंह वाले माता बहनों की, हमारे पुरुषों की। एक बात है, अपन चिंता ही कर, अपन पुरुष आगे की पुरुष महिला से सबसे आगे है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या चल रहा है? अरे भाई साहब, आज ही हमारा अरावली संगठन के 5 संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं अरावली से। हाँ, और कोर कमेटी में नाच रहे, कूद रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे हमारा जो कुछ समय पहले बातें चली थी कानून को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी हमारी महिलाएं और पुरुष एक मंच पर बैठ करके हम लोग भजन सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। क्या बात है। मारो मन लाग्यो, मैं तो भजन मंडली होनी है। और आज संगठन के सब कोर कमेटी के लोग हैं, बरवाड़ा, गोकुंदा और सायरा ब्लॉक के। क्या बात है। तो इनको महिला कार्यक्रम भी चल रहा है इधर, महिला सभी भजन बोल रही है, पुरुष भी बोल रहे हैं। संगठन में नंबर है, संगठन में सभी तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सब तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। हाँ हाँ कानूनी संबंधी जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ के साथ। हाँ हाँ इरू जय हो, चालू करो। हाँ थोड़ा बड़ो 2-4 मुँह बोलते हूँ, आप भी बोलो, है ना। I'm
गजब। हाँ ये देखिए राज चोरा रो गजब भजन। हाँ तो आजकल चोरा को राज आगे हो कहीं करो कई बात है कई बात अरावली संगठन में दम है। वाह भाई वाह रानी लक्ष्मी भाई जय हो। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संगठन जो 5 संगठन की आज बैठक हो रही गोकुंदा में, सभी भजनों का पूरा आनंद हो रहा है। और यहाँ पर हमारे बोलो देखिए हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मौजूद है। सुरक्षा संघ की ओर रात्रि कार्यक्रम में देखें किस प्रकार से शानदार कार्यक्रम
बेस्ट कार्यक्रम चल रहा है और इस सभी का एंजॉय हमारे नानालाल जी बड़े ध्यान से कर रहे हैं। आइए नानालाल जी, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या क्या हो रहा है? बड़े दिनों बाद मिले हैं। आज मिल गए। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे महापुरुष महिलाओं ने भजन कीर्तन चालू करा है और हरि कीर्तन हो रहे हैं और हम भी प्रेम से बैठे बैठे सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बड़ा बढ़िया चल रहा है। महिला कीर्तन करिए, अपन सुन रहे बैठे। वरिष्ठ साथी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर भजन तो गा ही नहीं रहे हो आप। हम सुन रहे हैं। अच्छा, सुन रहे हो। हाँ, आप बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या भजन? तो हमारे तमाम साथी भजन सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कैसा? शायद आपने ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब को नहीं देखा होगा और हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के हमारे शायद जिला उपाध्यक्ष, हाँ, कैसा लग रहा है? क्या बात है, क्या बात। पूरा कैसा चल रहा है? ये देखिए, भजनों का अलग अलग प्रकार से आनंद लिया जा रहा है। जोश नहीं हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा जोश था। बोलो सावरिया सेठ की। तो देखिए, पुरुष शक्ति भी तो बोलो नहीं।
गई उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। सुबह सुबह का समय है। सभी को जय श्री कृष्ण, जिंदाबाद। गोगुंदा, सायरा, बरवाड़ा, केलवाड़ा 5 ब्लॉक की आज हमारी एक वर्कशॉप कार्यशाला गोगुंदा में आयोजित की गई है। ये गोविंद पैलेस होटल जो है यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें
संगठन की ओर से मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर है। लगातार पीछे मेरे देख सकते हैं पहाड़ों के पीछे बरसात जो है वो होने वाली है और लगातार मौसम बना हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त बरसात हो सकती है। सुबह सुबह की क्योंकि 7 बज रही है, मौसम बड़ा सुहावना है और हम भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। कुछ ही क्षण में हमारी बैठक शुरू होगी। जो मज़दूरों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं करेंगे और जो वर्तमान में जो समस्याएं आ रही मज़दूरों की, चाहे वो मजदूरी भुगतान वाले मामले हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामले हो। इसके साथ ही जो पूर्व में अभी सेमिनार हुई थी मानवाधिकारों पर, उसमें जो निर्णय लिए गए थे कि जो मज़दूर है गांव से शहर में जाता है, माइग्रेंट मज़दूर है और उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है शहर में। जैसे उसके जहाँ ठहरता है मज़दूरी के लिए जाता है, चौकटी के ऊपर छाया नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, ऐसी छोटी बड़ी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं है, उस पर भी आज चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही स्थायी जो मुद्दे हैं, चाहे मनरेगा के हो, चाहे सड़क के मुद्दे हो, पानी जल जितने भी मुद्दे हैं, जंगल ज़मीन वाले मुद्दे हो, उन मुद्दों को भी जो है समावेश किया जाएगा और उन पर भी चर्चाएं की जाएगी। लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पूरे संभाग में मज़दूरों के साथ उनके सर्वांगीण विकास में लगातार कार्य कर रहे हैं और उदयपुर से मैं भी यहाँ पर भागीदारी करता रहता हूँ। यहाँ जितनी भी हमारी जनजाति समाज के लोग हैं उन लोगों के साथ में हमेशा बैठक होती रहती है और समाज के सर्वांगीण विकास में हमारी भी भागीदारी कैसे हो उस पर लगातार मंथन चल रहा है। तो ये है हमारा गोविंद पैलेस का पैलेस है, जहाँ पर पीछे तो होटल बनी हुई है और ये पूरा बहुत ही सुंदर लोकेशन वाला एरिया है। अब समाज सेवा करनी है तो जाना ही पड़ेगा। तो लगातार सेवा जारी है और सेवा में लगे हुए हैं समर्पित भावना से। हमारे सारे साथी यहाँ पर मौजूद है, यूनियन के जितने भी पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए पीछे सब खड़े हैं। तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अब हमारे द्वार का मतलब नहीं है यार नाना दरबारी कोड़ी से वो दिख रहा है मैं के अंदर थोड़ा थोड़ा कर आ रही मेरी पर करना गोविंद पैलेस से सब चर्चाएं चल रही, देखो जबरदस्त। तो देखिए चर्चाएं जबरदस्त चल रही है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सारे साथी आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, लॉकडाउन के बाद मिले हैं। सारे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। देखो सब साथी अपने अपने अलग अलग चर्चा में हैं और हमारे ये 3 साथी नानालाल जी के चर्चा चल रही। जिंदाबाद चर्चा चल रही है सर, लगातार चर्चा चल रही, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी में जुटे, उसी में मतलब लेंगे भाई इसका क्या होगा, क्या मजदूरों का क्या होगा। तो देखिए हमारी महिला शक्ति भी पीछे नहीं है चर्चा में।
पूरी अध्यक्षता करेंगे हमारे यूनियन के महामंत्री जी, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संभाग के महामंत्री एकलिंग जी मेघवाल साहब। जी भाई साहब जिंदाबाद। तमाम साथी देख रहे हैं दुनिया के, आपको क्या कहना चाहेंगे सभी साथियों को? तो सर नाश्ता ले रहे हैं सभी, नाश्ते का आनंद। लेकिन बारिश हो नहीं रही है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश हो जाती है तो हमारे कामों के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसके साथ ही मोदी इसी कार्यशाला रखी है, हाँ, जिसमें जो काफ़ी समय से संगठन निष्क्रिय ही समझो कोरोना की वजह से, तो थोड़ा थोड़ा वापस सक्रिय होने जा रहा है। सरकार अपने है जो श्रमिक संगठनों का कोई अभी तक तो कर नहीं रही है, जो तक नहीं देख रही है श्रम अधिकारियों के प्लान पर। तो अभी हम थोड़ा है जो वो रणनीति बना रहे हैं। भवानी शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। तमाम हमारे साथी, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर की संभाग की हमारी सबसे 5वीं सबसे बड़ी यूनियन है और इस यूनियन में हमारी माताओं, बहनों की, युवाओं की सबकी भागीदारी लगातार भागी। तो ये हमारे संगठन अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सब साथी हैं और दाबू भाई देखो चर्चा कर रहे हैं, हमारे जुझारू उपाध्यक्ष है हमारे यूनियन के। दक्षिण नहीं करता वो खुद वो कहेगा कैसे लिया हुआ दुर्कारो नहीं दे दुर्कारी दे सरकारी बैंक नौकर है पुलिस वाला नौकर है। सौरभ भाला भर्ती करावा बात है मास्टर मतलब सरकार रुपया ले सरकार रुपया दे रहा सरकार कोरोना लगाया 1 साल में 2 साल में जब आप मजदूर रुपया कटो और मजदूर रुपया कटो है वो तो 500 रुपया ले रहा है। सरकार दसी बढ़ाओ अब घड़ी बढ़ाए होता वो तो आदमी वो मारो तो 500 रुपया भर सके 500 रुपया फीस है भर नहीं सके। हमारी बात सुनो 500 रुपया फीस है हमारी किताबें कॉपियां लाओ आप तो देखे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की और हमारे ये साथी देखो देख रहे हैं चर्चा चल रही है। कहीं उड़ी जाओ कई बात मेरी है कई कीरा बैंक की बात है समझ में नहीं आई समझ में नहीं आई कई बच्चा रे बनावारी बात ही की रहा बैंक की बात ही बच्चा ने बनाना जरूरी है। जरूरी बनाना वो खर्चो अच्छा अच्छा वनडे बारा में चर्चा चली। तो देखो गांव का माहौल है और गांव में चर्चाएं होती रहती है। ये देखो देखो डिजिटल इंडिया है। तो जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त साथी कार्यशाला के दौरान
टी ब्रेक, चाय नाश्ते के दौरान देखिए चर्चाएं चल रही है। ये देखो ये तो सुबह सुबह हूँ चर्चा चाली नहीं। पूरा वेरे नहीं सही करो मैं गलत नहीं कर्मचारी है पूरे धर्मी खुद कमा के खाओ। मैडम कई चर्चा चली रही, कई सुबह सुबह कई चर्चा चल रही। शिक्षा के बारे में और राशन के बारे में, नरेगा काम के बारे में। ये देखिए मोबाइल लाओ, मोबाइल पढ़ाओ। मोबाइल भी आज स्कूल के टीचर बोल रहे हैं बच्चों के मोबाइल लाओ, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। गरीब लोग 5,000 10,000 फोन कटो लेना है मजदूर को करो पिया पिया बेचारा जो वो 10,000 रुपये बंगन फोन लेना है। सही बात है। गिरिलाल जी कहीं कहना चाहिए अच्छी हो रही है सुबह सुबह तो क्या करेंगे सर दुखी हाजे डाबर चिल्लप गुट्टी रुपया तो महंगा नहीं पड़े। डाबर चिल्लप गुट्टी रुपया महंगा नहीं पड़े, लेकिन मोबाइल रुपया महंगा पड़ी रहा है। तो देखिए छोटी छोटी चर्चाएं होती है, चर्चाएं में आनंद आता है, हंसी मजाक होता है, एंजॉय होता है। और गोगुंदा के हमारे साथी तो बहुत लगे हुए हैं और हमारे बरवाड़ा के साथी चुपचाप खड़े हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? मौका देते हैं सबको मौका देना, जिनका भी सुने तो उन्होंने क्या कर रहे हैं काम कर रहे करेक्ट नहीं कर रहे। तो ये हमारा अरावली संगठन है। आपको शाम को देखा था ढोल नगाड़ों के साथ हमने बहुत सारे भजन कीर्तन, क्या वो मज़ा था। और सुबह देखिए वापस हम बदल जाते। हमारा स्वभाव जो है ना, जहाँ खड़े रहते हैं, जैसी स्थिति में खड़े रहते हैं, स्वभाव बदल जाता है। अभी हम रोड पे खड़े, थोड़ी देर बाद हम ऑफिस में जाएंगे और वहाँ बदल जाएंगे। मारे भतीजा लेने जाओ हॉस्पिटल, बापू ने बाबू को कोई फैमिली पकड़े क्यों तो बन्ने अटवाड़ा से कोरोना की जांच पहले कराओ। तो बाबा कौन हारे लगी पानी पर कोरोना जांच करे ना भइयो करे अपनी हड़ी आगे गाले को करे हड़ी गाले हो तो अंदर आगे गाले को करे काटो पकड़ो, अरे काटो का पकड़ के ना थोड़ी पकड़ो कोई गिरानी मास्टर को भाई भतीजी लेके हॉस्पिटल ले बाला बन्ने और ना कहीं खाना सोलिया 3 दाल में बने हल्ली गाल गटे जाट का ये झूठी बात है। कई चर्चा चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है? पुराना के बारे में तो इसको कहते हैं सुबह सुबह का चाय नाश्ता, टी ब्रेक।
तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हो रही है, नाश्ता तैयार हो रहा है। नाक में हड्डी डाल लगा कुछ भरोसे रहे हॉस्पिटल का हाँ। खड़ा करना करे मैं देखी नहीं रही हल्ला रही पयानी आयरा एक काम बरोबर नहीं मलेरो एक कटे भी जो छोटी मोटी कोई कमी निकाले नहीं आज के बड़े गोगुंद बड़े रही सो अगर शर्म विदा वाला मारी कोई हुण भाई करे नहीं जो फाड़म भाई ले दो हाथ में नहीं पकड़े धोखा मा करे नाप दे बड़े जो के बात बड़ी कमी निकाल लावो बड़ी कमी निकाल लावो अनपढ़ कमी कटू निकालिया अगर आखिर मजूर रह गया पाजे नहीं मजूर रह गया आगे तो यह चर्चा सुबह सुबह चल रही है। ये सुबह सुबह चर्चा चल रही तो आज तो मेहमान नहीं आया ना पहले तो मैं कहीं भी काटता जो दो छोरा बनाता तो दो मजूरी कर दो पे ही लाता अब ये कटे कॉम पर दो तो कॉम पर दुकाड़े नहीं पहले के दो लेयर तो बड़ा मन को पर है कि छोटी लेयर वरी करुणा रही छोटा सोरा पर आवे रही अब सोरा रे कर मन मजूरी करे पेट भर समस्या नरे उभी वेरी है। नरे समस्या उभी वेरी है स्कूल में है तो मास्टर के मोटो फोन लावो सोरा बनावो जतरे साहब मोटो फोन लावो सोरा सोरी कटे फोन करे वरे कटी ना वरे कटी करावे समस्या तो है ही जे ज्यादा समस्या बा नहीं तो फोन लायो इसमें बने बाद बैलेंस ही साहब हर महीना सोरा भर्ती करावो तो मजूरी में करो तो सोरा भर्ती करावो तो नहीं मजूरी करो तो मारे हर की रोडी रोड कटो सोरा लावे पया ते सोरा पड़े सके समस्या के कौन सी है बाप वाला ज्यादा समस्या है कई समाधान कही है समाधान जैसे हमारे कटक दो पिया आते हैं तो सादर मित्र फार्म भराया तो कोई पया नो के नहीं अच्छा पया आवता तो मोबाइल लावता यूं मोबाइल ही लाता बड़ा पियोरो थोड़ा बनाता बड़ा सरकार की गलती है पया पास नहीं कीदा नहीं कीदा पिया पास या कमी है कमी पया पास जी पे मोबाइल लावा हाँ मोबाइल लावा सही पे हाँ सही में थोड़ा बड़ा बार बात कब पैसा लावा के के डाबर जन्म गुट्टी की बोतल लावा कहेंगे सरकार कहे जी मुझे जिंदा से नासमत पड़ी है तो भाई करो बड़ा सोरा मतलब बेटा अभी 2 साल हो आई रहा और तीसरी लहर और आई रही है वन में कटा कतरा दिन और लॉकडाउन करे अब सोरात भविष्य बगड़ी रहो दन कई करा मोबाइल लाना पड़ी कई करा अबे 8वीं नहीं पढ़े वना घरे का के दे रखा घरे बैठे बैठे बन दे अबे थोड़ा आवे ना आकर दे पूरा भूजा अंदर भी करो तो ये विचार गोष्ठी चल रही सुबह सुबह हमारी और चर्चा जबरदस्त चली हाँ बहुत जोरदार सुबह सुबह चल रही है पहला घटे चलती पहला जमाना पे पहला जमाना में तो घरे घरे डालती थोड़ा सा भी शैतान हुई तो फिर आगे आगे बढ़ रही पुरानी संस्कृति पे पाजा गया आज है कहो गणेश जी भाई साहब हाँ सर पुरानी संस्कृति में लौटिया आज फाजा गया सर कतरक पाचे गया आज नरे पाचे पड़ गया साहब 2 साल 2 साल पाचे पड़ गया पाचे पड़ गया नहीं आज जो सुबह सुबह चर्चा हुई है यह चर्चा बहुत पहला भी थी कई सालों पहला लोग सुबह सुबह घरों निकलता आज बड़ी जगह पे फाजो जैन बात करनी पड़ेगी पुरानी संस्कृति में ही वाह वाह वो समय आयो हाँ वो समय के बड़े वो समय बात करेंगे अच्छा समय के अनुसार तो ये 2 दिवसीय बैठक चल रही है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की। इनमें तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की जा रही। मोटे मोटे क्या मुद्दे इस बार हमने किए हैं? मोटे मोटे मुद्दे तो सर अभी फिलहाल तो एक है कि जो शुभ शक्ति के पैसे है, छात्रवृत्ति के पैसे है, इन फार्मों को सरकार ने रोक रखा है, नहीं डाल रहे हैं। और एक नरेगा का काम जो सरकार देती है, इधर तो लॉकडाउन और नरेगा का काम नहीं, एक और सरकार कोई परिवर्तन कर रही है, कानून में कुछ बदलाव कर रही है और इसमें गरीब लोग मारे जा रहे हैं। यूनियन की क्या भागीदारी हो रही है? यूनियन ये चाहती है कि सरकार के और यूनियन के समर्थन में कुछ बात हो, गरीबों के साथ कुछ अच्छा हो, ऐसा कोई हल नहीं। प्रयास किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये देखें हमारे कुछ साथी तो रोड पे बैठ गए हैं। धरना लगे तो ना तो लगाएंगे, जयपुर लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। ये भी फॉर्म चढ़ाया, ये फॉर्म वापस भेजा, ये मानते हुए कि ये जो मजदूर का प्रमाण पत्र है वो अधूरा है, जबकि उसमें कुछ अधूरा था नहीं। और कोई सारी कि बाकी मार्क्स इसके दस्तावेजों की वापस से कॉपी लगाए। ये भेजा था जनवरी 2021 को चढ़ाया, अप्रैल 2021 को उन्होंने वापस भेजा। अपन ने इसको मई
अपने 22 मई को इसको वापस से अपन ने पूर्ति करके फॉर्म जो भी इन्होंने मांगा था एक बार वापस से भेज दिया फॉर्मेलिटी के लिए। 22 मई को चढ़ा, 23 मई को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये बोलते हुए कि सचिव का आधार कार्ड इसमें नहीं लगाया। मतलब ये अब आधार कार्ड नहीं लगाया ये ना तो इसमें मैंडेटरी है, और दूसरी बात है कि सचिव तो आपके रिकॉर्ड में होगा। सचिव कोई प्राइवेट तो आदमी है नहीं, सरकारी आदमी है ना सचिव। तो साइन भी है, छाप भी है, मोबाइल नंबर भी है, उसकी पूरी डिटेल भी है, नाम एड्रेस सब है। और ये नरेगा की जानकारी तो ऑनलाइन भी बोल रही है वहाँ पे। इतना प्रमाण करने के बाद भी भेद कर रहे हैं। और जबकि ये तो सरकारी काम का प्रमाण अपन दे रहे। सर एक मिनट, ये जो सचिव है ना वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो मतलब डुप्लीकेट बना हुआ, वो लोग ही ओरिजिनल है। तो एक तो बड़ा क्या है, अब हर फार्म को उठा के देखेंगे, चाहे वो योजना का फार्म है, चाहे वो नए आवेदन का फार्म है, कागज कैसे आए भाई, आप शुद्धिकरण करना इसमें नाम में, तो फिर वापिस दोबारा जाते नहीं, वो कागज वापिस दो। क्यों फार्म में 6 महीने पहले लगी है, आप शुद्धिकरण वाले सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आऊं, फिर भी भैया एक फार्म में हमारे पास नहीं। एक अकत्री बार गया क्षमी बार उदयपुर गई हूँ तो आगे तो मैसेज आवे थले आ गई। हाँ मैसेज आवे नहीं जा की मैसेज आवे तो बने कुण बोले बड़े बड़े कुछ बड़े नहीं दी वाला बच्चे दूसरे को बताओ, पर लेकिन आवे नहीं तो जा के कर बेटे। एक रोशिन के भाई है डिलीवरी वाली का भी वो डिलीवरी का ये फार्म पूरा बन पूरा 15 दिन भर गया मैंने मथुरा में जाती थी, तो अब वो वगैरह के हमारे तारीख गलत है, तारीख सही करने लगा, तारीख सही करने लेगा खाने लेगा बोले तो के खाना 20 दिन कम पड़ रहा, वापस रिटर्न कर दो। हाँ कह रहा आधार कार्ड लेना तो काले में खाना यो करके आधार कार्ड लेने के रिटर्न कर दो 19 तारीख गिर जाए 19 तारीख। सही कह रहे हैं। कुछ डिलीवरी के फार्म तो ऐसे हैं जो बच्चे स्कूल में भर्ती हो गए, पैदा हो गए, 18 बच्चे थे ना, 4000 फार्म अपने चढ़े पिछले 2.5 सालों में अपने संगठन के मार्फत 4000 फार्म अपनों भेजे। किसी का 2 भी होगा, किसी का 1 होगा, इस तरह के हैं, किसी का शुभ शक्ति होगा, छात्रवृत्ति भी होगा, ऐसे मिला के ये 4000 फार्म अपने चढ़े कुछ मिला करके, ठीक है। इनमें से 1000 फार्म अपने मंजूर हुए, स्वीकृत हो गए, इनके पैसे आ गए खातों में, 1000 फार्म में, है ना। 1000 से थोड़े ज्यादा होंगे, मंजूर वाले गिने नहीं थे कल पूरे, बाकियों को तो गिन लिया था 2 दिन में पिछले, पर 1000 से ज्यादा आवेदन फार्म अपने मंजूर भी हुए। ऐसा नहीं है कि मंजूर नहीं हुए, बार बार करना भेजना ये करना हुआ, लेकिन बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर है। कमियों वाले कितने हैं जो वेरिफिकेशन में इस तरह भेजे तो सबको है, एक बार तो सबको वापस भेजा है, ठीक है, पर कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो अपन ने कहा यार एक बार कमियां निपटाओ, अब धरने का समय नहीं है, बुलाने का समय नहीं है, तो एक बार निपटाते हैं वहां पर लोगों को। लेकिन अभी के जो ताजा फार्म भरे थे, जो अभी लॉकडाउन से पहले अपने छात्रवृत्ति के लिए सब फार्म भरे थे, ऐसे सब फार्मों को कमियां निकाल के वापस भेजा। कितने हैं? 897 फार्म, 897 फार्म है जिनको कमियां निकाल के बिना कारण से वापस भेज दिया। उनकी कमियां समझाओ साहब क्या है पहले तो। हाँ 900 समझ लो आप, है ना। हाँ सर नहीं मिले, विभाग जांच करे, हम पूरा सहयोग करेंगे, और वो जांच होगी कब, कितने लोग हैं जो जाके फार्म दे आए वहां पर, ऐसे कितने आवेदन हैं? 740 आवेदन है जिनको फर्दर इंक्वायरी में पटक रखा है, और ये कह रखा है कि मजदूर है। इनमें से आधे से ज्यादा मजदूर तो जा भी आए विभाग में, लेकिन कोई आदमी विभाग में कोई कागज दे रहा है, उसको कोई रसीद मिलती है वहां से? नहीं मिलती। कागज लिया, डब्बे पटका, उसका क्या हुआ? चाहे हम नाम बदलवाने कागज दे के आए कि मेरे आधार कार्ड में ये नाम है, मेरे डायरी में नाम है, ये नाम बदलाना है, उसकी कोई रसीद मिलती है वहां पे? हाँ कुछ होता है वहां पर, वो उठाया डब्बे पटका, बाद में कहते आदमी नहीं आया। आदमी का तो जब भी कहते जो हमारे साथ भी गया आदमी। अब अगर डॉक्यूमेंट लाके वो जोत के रात सर ऐसा भी है जो यदि आप तुम तनख्वाह खा रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे पाल रहे हो, हम इन मजदूरों के पीछे पाल रहे हो, हमारे पीछे तनख्वाह है, नहीं तो तुम्हारा भी ऑफिस बंद हो जाएगा। आज तुम हमारे पीछे कमा के खा रहे हो, तुम्हारे बाल बच्चे अच्छी जगह पढ़ा रहे हो, और मजदूर बेचारा सरकारी स्कूल पढ़ा के अपने बाल बच्चे को पालन कर रहा है,
इतना तक कह दिया मैंने सर कह रहे इतना मत मत दो इनको कि दंगा से हमारे पीछे खा रहे जैसे नेताओं के कपड़े फाड़ रहे वैसे इन अधिकारियों को कपड़े नोचने पड़ेंगे अपने जैसे साथ बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला आया और नीचे गोली दे दी और वापस अपन चले आए किराया भाड़ा गाड़ी में लेके गए किराया भाड़ा बिगाड़ रहे बिगाड़ा अरे आपने तो अपना चुके अब क्या करना आगे की बात नया अपना सर मैं ये कहना चाहता हूँ बात सारी सबने सुन ली मुझे नहीं कहना है सबको कहना है अब आपको तय करना सब है। उन्होंने सुन ली बात कि भाई ये इसमें ये कमी इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है। अब अपने को श्रम विभाग से बात करना किससे बात करना उस मुद्दे पे बात करें और उसका क्या करना है वो जीतते श्रम विभाग से बात हो चुकी है एक मिनट बाबा जी गणेश जी श्रम विभाग से 4-5 बार बात हो चुकी है श्रम विभाग को लिख के दे दी श्रम विभाग को धमकी भी दी तो विभाग के स्तर पे तो जयपुर तक बात हो चुकी है अब अपने को क्या करना चाहिए इसमें धरना प्रदर्शन अगर वो क्या चीज अपना स्किल और बेटर क्या कर सकते हैं किस चीज से मतलब दवा बन सकता है अबे आज बात करनी है हमारे क्या बात करो सबको पहले तो ये करो तो पहले तो अपन ये एक मत होके तय करें कि ये जो सब हो रहा है ये जो जितना भी तमाशा किया जा रहा है विभाग के द्वारा इसमें गलती किसकी है किसकी गलती लगी है भाई जी ये सब ले क्या करना है धन्यवाद भाई अच्छा देना पड़ी है एक बात है जाने के लिए बात करने जो सभी एक कुछ बात लेते कि यार हमें को पुणे में एक मदद है जो बात करनी थी एक खड़ो ही बात कर दो भाई यह बात है हमें है आपने सबने योग्यता है कि नहीं है ताकि वो ठीक है देखो भाई बोले रहा ये भाई बोले अब एक बोल लेते हैं अब आपको क्या लगता है बताइए मैं हम तैयार है चलो कलेक्टर में जाना तो आज एक चिट्ठी तो दे आए कलेक्टर में और बताएं स्पष्ट कि 1.5 साल से परेशानी है साहब जेल में बंद करना तो जेल में बंद करना कोरोना होगा तो कोरोना होगा हम लोग तो आ रहे सही है गिला जी क्या लग रहा है आज ही जाने को शुरुआत आज से ही करें इसकी तैयार आधे हाथ से तैयार है तैयार तैयार अभी भी आधे लोग आधे हाथ से तैयार है एक भाई जी तो ऐसे तैयार है तैयार ठीक है और एक भाई साहब ऐसे तैयार थे तैयार तैयार हाँ तो तैयार तैयार शाबाश ठीक है तो इसकी चिट्ठी मैं अभी बैठ के बना रहा हूँ ठीक है जब तक आप जो अगले मुद्दे हैं अपने राशन नरेगा उस पर बात कर लेते हैं अपनों में आज 15 लोग है ना हर संगठन से 3 जने अपन एक बार आ जाए कलेक्टर साहब को आज ही मिल लेते हैं और मीटिंग खत्म होते ही यहाँ से चलते हैं तुरंत वो कर लेंगे वो व्यवस्था सब कर लेंगे ठीक है आगे बढ़े हाँ मंजूर चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर
नरेगा खाद्य सुरक्षा और नरेगा और वो पैसा जो अपने को घर बैठे देना पड़ता है, वो पैसा केंद्र सरकार करेगा, वहां से भी वो पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है, तो वो पैसा राज्य सरकार देगी अपने, इसलिए वो अपने को रसीद नहीं देते, वो तालमेल कर देते हैं बीच में। या इसलिए ये ठान लो सभी तो अपने को फार्म 6 की रसीद लेना अनिवार्य है, किसी भी हालत में रसीद दो हमारे को। वो बेटों ने ऐसा करना है, बेटों ने ऐसे हाथ करके तो पुराने में और भी बेट तो ऐसे हाथ करके तो पुराने में कोई प्रमाण नहीं चल रहे और आवेदन में वो लोग उन्हीं लोगों के लेते, उन्हीं लोगों के आधे पैसे बोले घर बैठे आदमी बोलते हैं, आधे पैसे बोले ऐसा चलता है। आप लोग बताओ नरेगा में क्या चल रहा है? सब भाई लोग किस बोल रहे हैं, भाई बोली तो पड़ेगा, भाई लोग आपको बोलना पड़ेगा। आप तो नरेगा का काम बंद होता ही नहीं। मतलब बजट की वो अभी जैसे सब जगह से समस्या है सेम एक तो है कि रसीद नहीं दे रहे, ठीक है, कहीं कभी भी रसीद मिली नहीं है कि बराबर रसीद नहीं मिली। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से ये 2 दिवसीय कार्यशाला में एक मनरेगा समिति, एक खाद्य सुरक्षा समिति एवं एक श्रम कल्याण समिति संगठन के ब्लॉक वाइज समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें मेंबर चुने जाएंगे। और देखें आप, ये 5 संगठन मौजूद है। इसमें सबसे बड़ी लक्ष्मीबाई जो ग्रुप है, रानी लक्ष्मीबाई का, वो एक बड़ा ग्रुप है। लीडर्स यहाँ मौजूद है, लगातार कार्यशाला में समर्थन दे रहे हैं, ग्रुप बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मनरेगा में जो मुद्दे हैं, काम से जुड़े हैं, चाहे भुगतान नहीं हो रहा है, रसीद नहीं दी जा रही है, बराबर नाप तोल नहीं किया जा रहा है,
उस प्रकार से कोई भी समस्या है न मनरेगा की तो उसको लेकर जो है समिति गठित की जाएगी। उसके साथ ही खाद्य सुरक्षा में जो भी वर्तमान में सीडिंग नहीं हो रही है, नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर कैसे पैरवी कर सकते हैं उसके ऊपर जो है मुद्दों पर बात करके समिति गठित की जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान भवन एवं माननीय कर्मकार मंडल BOCW पर एक समिति बनाई जा रही जो विभिन्न कलेक्टर्स, श्रम आयोग, जनजाति आयोग एवं विधायक, सांसद सभी को मिलकर जो श्रमिकों की जो समस्याएं हैं या कल्याण मंडल की लाभ नहीं दिया जा रहा है उसके लिए बात की जाएगी। उसके लिए प्रतिनिधि मंडल तैयार हो रहा है। कौन आज्ञावान जो है अगुवाई करेगा संगठन की, उसके लिए पूरी समिति का गठन किया जा रहा है। देखें आप फारूक साहब, ये समिति है जिसमें 3 समितियाँ गठित होगी। उधर एकलिंग समिति है जिसमें 3 समितियाँ गठित होगी और इधर तखत सिंह जी है, इसमें भी 3 समितियाँ गठित होगी। तो ये एकलिंग समिति बनने जा रही है जिसमें भवन निर्माण का काम देखा जाएगा और ये इधर एक भंवर समिति है जिसमें खाद्य सुरक्षा का काम देखा जाएगा और उधर सामने पूजा समिति जिसमें मनरेगा का काम देखा जाएगा। ऐसे लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है? बहुत हो रहा है, कोई तैयारी नहीं। अभी ताका जगह हो रहा है। चलो तो देखें ये तखत सिंह समिति है, इसमें 3 समितियां निर्माण हो रही हैं। तो ये है हमारी तखत समिति। तो आपने कई समिति मिली, कई कार्यभार है, कई कार्यभार मिली हो नरेगा समिति में यहाँ और खाद्य सुरक्षा में भी हाँ। अच्छा, 2 ही में हो और श्रम विभाग की समिति भी है। 3 ही में 3 समिति के अध्यक्ष है। 7 तखत समिति सबसे बड़ी। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त कोर कमेटी मेंबर्स, ब्लॉक अध्यक्ष, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, बरवाड़ा, गोगुंदा और रानी लक्ष्मीबाई संगठन, ये 5 संगठन मिलकर कार्यक्रम सेमिनार आयोजित की गई है और सभी इसमें आए हैं। सभी समिति बनेगी। समिति के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करना है, क्या एजेंडा तैयार किया है। जो हमारी समिति जो गठन हो रही है, आज के जो कार्यकाल में जो हम गोविंद पैलेस में बैठे हुए हैं, सभी ने 5 संगठन के लोगों ने ये तय किया है कि समिति बनने के ऊपर समिति 3 तरह की समिति बनेगी। जो एक समिति काम करेगी BOCW के ऊपर, और दूसरी समिति काम करेगी खाद्य सुरक्षा के ऊपर, और तीसरी समिति करेगी नरेगा पर। तो वो नरेगा में जो जिसका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है या आवेदन करने पर काम नहीं मिल रहा है, उसकी पैरवी समिति जा करके पंचायत स्तर पर करेगी और उसको अगर आगे तक भी ले जाना होगा वीडियो तक तो भी समिति ले जाएगी। और खाद्य सुरक्षा की बात है तो जिनको गेहूँ नहीं मिल रहा है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, तो उसको उनके अपील फॉर्म लगा करके उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात ये, तीसरा जो है BOCW को है
एक डायरी मजदूर की डायरी बनाना, मताधिकार की लड़ाई लड़ना, उनके हक अधिकार दिलाना, उसके ऊपर तीन तरह की कमेटी बनने जा रही है। तो हमें विश्वास है कि कमेटी के माध्यम से लोग प्रभावित होंगे और अच्छा काम होगा। तो आप देखें कि यहाँ पे पहले मुद्दों को चिन्हित किया गया है, सामने बोर्ड है उस पर चिन्हित किया गया क्या क्या काम करना है, उसके बाद कैसे करना है, क्या रूपरेखा रहेगी, उसको लेकर पहले रणनीति तैयार की और अब समिति कैसे उसकी क्रियान्वयन करेगी, उस कार्य को कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार और मंथन करके समिति के माध्यम से किया जाएगा। कैसी कैसी कमेटी है, कौन कौन सी कमेटी? देखो हमने है ना हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ बरवाड़ा की ओर से આપણે છે તો આપણે ઓફિસ बेटी ढूंढो। वो गिरलाजी है भवन जी इधर आओ, गिरलाजी भवन जी कहाँ बैठे? कौन दे नाम लेगा इधर आओ। दूसरी कमेटी में दे रहा है मेरे साथ ही पता है आप कई कमेटी के दीजिए अपन ने कल्याण समिति बनाई है, कल्याण बोर्ड में वन बोर्ड में वो आप लोग सुन लो। तो मैं स्वयं हूँ, लीला रंजिता गुड़ा, कनाराम सालंत, लीला भाई राजपूत, जालूराम जी गद्दा और गन्नाराम जी बालूरा। ठीक है, ये 7 भी है कल्याण बोर्ड। इसके बाद में महानरेगा समिति बनाई है, उसमें गेरीलाल जी है, गन्नाराम जी गुंडली, चंपालाल सभावाल, उदयलाल जी रामिया, उदयराम झाड़े, केसी भाई लोसी, जोधाराम जी झाड़े और केसी भाई लोसी, जस्सी भाई रोड़ा। ठीक है, पास में तीसरी समिति हमने बनाई है खाद्य सुरक्षा समिति, उसमें जवाहरलाल रोड़ा, ठीक है, रूपाराम जी गुंडाली, पूजा और प्रेमली भाई लोसी, रीमा भाई लोसी और सीमा भाई झाड़े और भरताराम जी पाड़क। ठीक है, ये 7 साल की टीम है, तो अपन ने सबके साथ समान व्यवहार किया है। तो ये थी समितियाँ जिनका निर्माण हो रहा है जन कल्याण के लिए, मजदूरों की सहायता के लिए। ये अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संगठन है हमारा, और सब मिली मजदूर भाई बहन विकास के लिए काम करेंगे हम। सब अलग अलग समिति बनी पचकई का समिति में आगे अच्छा लोगों सुधार कर हमारे कागज में कोई कमी है गलती उठा दो।
काम आएगा। ये टीपू भाई है, देखो कागज में कमी नहीं है, भरी हो गई। कागज में कमी रहेगा तो कमी काढ़ागा। कई जिम्मेदारी मिली आपने? पूरी जिम्मेदारी है, मतलब श्रम कल्याणी डायरी बनावनी है और रिन्यूअल करावनी है, कैंसिल वेदी डायरी बनी है, जीवती करनी है और नई डायरी बनवावनी है। उन्होंने फायदा तक ले जाना है, फायदा देवानो है, यो काम हमारी जिम्मेदारी। तो देखो सब अपना अपना दायित्व करते हुए निभा रहे हैं। आपने क्या जिम्मेदारी मिली? आपने है नरेगा में आवेदन करा और पर्ची ले ली, बाद में अकेले वो भी दिखाई दे पहला जो तो अड़ी काम नहीं कर पाएगा ना कर लगा अड़ी काम नहीं हम तो करो चलो बहुत बढ़िया। तो सारी समिति यहाँ बन रही है, पीछे देखें पूरा फारूक साहब समिति तैयार हो रही है पीछे पीछे। मेंबर चुने जा रहे हैं। समिति तैयार हो गई, वापस से उसमें बैठ बन गई समिति, जवाब है। तो कई तैयारी की थी? बस नरेगा की कॉल कमेटी और खाद्य सुरक्षा की कॉल कमेटी और कल्याण बोर्ड की कॉल कमेटी। भाई हाँ जी, जिसमें मेंबर चुने गए हैं और आधे मेंबर यहाँ पे आए नहीं हैं, वो अमावस की बैठक में आए मजदूर एकता जिंदाबाद। पोजीशन ले, मजदूर एकता, मजदूर मजदूर। तो आप सबकी कमेटी बन गई, सायरा, गोगुंदा, बरवाड़ा, केलवाड़ा, कौन कौन सी? कल्याण बोर्ड समिति, खाद्य सुरक्षा और नरेगा। तो अब थोड़ा तय कर ली कमेटियां करेगी क्या क्या? बातचीत तो करी, पहले भी करी, एक बार फाइनली तय कर लेते हैं और फिर हम अगली मीटिंग में जब मिलेंगे तो हम सब कमेटियों को सुनेंगे कि क्या क्या चीजें अपने अपने क्षेत्र में हुई है। तो एक बार हम एक एक कमेटी के लेके चल लेते हैं कि ये कमेटी क्या क्या करेगी। पहले पीओ से कब से चालू कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं से भी शुरू हो जाए। नारावली मजदूर निर्माण संगठन बरवाड़ा की कमेटी गठन। कल्याण बोर्ड में समिति में पेकिंग जी करता टीपू भाई पानेर, लीलाबाई कंचिका गुड़ा, कन्नाराम जी पारस, लीलाबाई राजपूत रोहिड़ा, कालूराम जी करदा और धनाराम जी वागड़ा। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। गीत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस लाइन का सार समझ में आया नहीं आया? मैंने बोला है नहीं आया हो तो समझ लेना। हाँ, झूठो हाँ मत भड़की। संघर्ष की राह चुननी है कि हमें संघर्ष की, लड़ाई की
रास्ता क्यों चुनना पड़ता है? अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये कमेटी बनाने की जरूरत पड़ रही है, वो कमेटी बनाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए क्यों हमें हमारे जैसे गरीब लोगों को संघर्ष का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है? क्यों नहीं हमारे काम होते हैं आसानी से? हमारे काम में इतनी बाधाएं क्यों हैं? नहीं, जो सरकार ने हमें हमारे लिए लाभों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं तक हम तक क्यों नहीं वो लाभ पहुँचते? उसके लिए भी क्यों लड़ना पड़ता है? जो नई है योजनाएं, उस नई योजना के लिए लड़ना तो वाजिब है, लेकिन जो बनी हुई है उसके लिए भी लड़ना पड़ता। भगत सिंह जी और ये मेरी बहनें सुनिए ध्यान से, क्यों लड़ना पड़ता है? क्यों? हमारी योजना बनाई हुई है, हम तक नहीं पहुँचती है, हमारे को नहीं मिलते, हमको वो रास्ता चुनना पड़ता है। इसीलिए रास्ता चुनना पड़ता है कि हमारी जिंदगी हमेशा आंसुओं से भरी है, हमारे लिए भी दो बार खुशी की होनी चाहिए, हमारी भी रातें डरी नहीं हो कि सवेरे क्या करेंगे। और इसीलिए देखिए आप लोगों ने ये जो संगठन बनाया, इस संगठन की जरूरत क्या बात है, क्या बात है। एक बार अपन ये बात पहले भी काम करते थे, कोरोना के बाद में थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ, पर अपन अड़ी महीनों वापस से सारा काम वापस से स्थापित करें। जैसे सबसे पहला है कि अब पहले वित्तीय दिवस करता है ना, अब वापस से छात्रवृत्ति चालू रहेगा, सारे फॉर्म वापस आवाज लगेगा, लोगों तक भी सूचना लेनी पड़ेगा। तो अब
वित्तीय दिवस सामाजिक सुरक्षा वाला दिवस आपने करवा लागे वापस है। पहले तो अपन तय की तो कि 2 तारीख 2 दिन ही करेगा 15 और 24। हाँ नहीं, पर अभी अपन आने में गोकुंदा में हम एक छोटा सा बदलाव की दो कि हर गुरुवार अपन सामाजिक सुरक्षा दिवस करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम भी 2 दिन करते तो बहुत लोग आ जाते हैं, अपने बहुत भीड़ आती है, तो अपन महीने में 4 दिन करेंगे। हर हफ्ते में 1 दिन गुरुवार का दिन है जो अपन अपने सामाजिक सुरक्षा दिवस के नाम पर ही तय, और अपने लोग अपनी कमेटी के लोग हैं, हमेशा अपन तय कर सके कि 2-3 लोग तो उस दिवस में मौजूद हो। तो आपकी सदस्य जमा करने वाली प्रक्रिया जो पहले थी उसको वापस से लागू करनी है कि नहीं करनी है? जरूरी है कि नहीं है? तैयार। तो ये कर सकते हैं कि अपन हर केंद्र में हर गुरुवार सामाजिक सुरक्षा दिवस मतलब वहाँ जो आयोजित करें। आएगा सर्च जरूरी नहीं कि हर गुरुवार में सर्च को आना पड़े, पर 2 या 3 लोग तो कम से कम वहाँ पर हो, लेखा जोखा करने के लिए भी हो, रसीद के लिए भी हो, और जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनको संगठन का परामर्श करने के लिए भी हो। बाकी अपने सब जगह सहयोगी समूह तो है, अपने वॉलंटियर्स है, वो वहाँ पर होते ही फॉर्म भरने के लिए। सर मजदूरों की कमर तो टूट गई है, पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करूँगा? पहले तो वो बात ये भी है, लेकिन आज वो तो हम करेंगे, मैं कह रही हूँ आपको आगे लिया क्या बोल लिया? तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ये 2 दिवसीय सेमिनार कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम गोगुंदा, बरवाड़ा, केलवाड़ा, सायरा और रानी लक्ष्मीबाई संगठन सभी ने मिलकर ये कोरोना काल के बाद प्रथम बैठक रखी है और इसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं, समितियां बनी हैं और किस प्रकार से मजदूर के हितार्थ के लिए कार्य किया जाएगा उसके लिए सब लाभबंद होकर सब छोटी छोटी समितियों के माध्यम से पॉलिटिकल नेताओं से मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं से मुलाकात की जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिला कलेक्टर से मुलाकात की जाएगी। इस सभी पर विचार विमर्श बने हैं और सबकी भागीदारी इसमें रही है। राय अगर रख दे तो एक चीज खत्म हो, गणेश जी समझे, एक मुद्दा खत्म हो फिर दूसरा हाथ में ले। अपन मीटिंग में ये है कि वो छोड़ दो अभी है, अब उसमें फिर ये अपने हिसाब से कुछ भी कहेंगे, फिर अपना समर्थन होगा कि नहीं होगा, ये भी तो अपने दम पे ही बात कह के आएंगे ना पूरी। हमको अलग से सारी करेंगे, ये सारी बातें तो हो रही है, सभी बातें हो रही है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब आज कार्यक्रम अपन पूरा करके सारी चीज़ें अपने विचार के लिए जा रहे हैं। और अब आने वाले वापस कितने महीने बाद में वापस ये 5 कलेक्टिव मतलब एक जगह बैठ करके ये बात इसका मूल्यांकन कैसे इसमें क्या किया वो एक बार रिपीट भी होना चाहिए 3 महीने में एक बार मीटिंग अपनी। हाँ नहीं वो तो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी मीटिंग में ये जो नई योजना पे बदलने गए अपना समर्थन है उसको नहीं है, तो उसमें हमारा समर्थन नहीं होगा। उनको ये कहना है कि ये हमारे एरिया के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, हो सकता है जयपुर में हो जाए। उनको कह दो कि कोटरा की लड़कियां सायरा में जो जंगल और मंगरा है, ठीक है, वहाँ पे स्कूल ही ठीक नहीं है, ठीक है, 10वीं पास होना दूर है, मतलब आपके मास्टर ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, बाहर बच्चों पे मजदूरों पे डाल रहे हो आप उसका। नहीं, आप जयपुर की तुलना हमारे कोटड़ा और इस विधान से आदिवासी बेल्ट से कर रहे हो तो नहीं हो सकती, ये असंभव है, ये असंभव है। आप जयपुर में तो सभी शिक्षित लोग हैं, वहाँ सब और पहले उनसे मांगे कि आप पहले पुराणों का निस्तारण करें, उनका क्या करना है, आप स्पष्टता लाए सरकार उस पर। पहले सर 8वीं पास के भी 10वीं मुश्किल से मिल रहा है, भी सुविधा कहाँ से मिलेगा? हो जाएगा
पहले की बात सही है। पहले उनकी समझ ले, फिर अपनी बात कह, उनसे कहे भाई हमारे अरावली मजदूर संगठन का इसको बिल्कुल समर्थन नहीं है, चूंकि ये हमारे एरिया के लिए, वैसे नहीं अपन कारण बिना पढ़ाई मार्कशीट दे रहे आज तो पास हो गई, ठीक है। चलिए अब अंतिम चीज है ये पत्र जिसपे साइन करने हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपको कुछ है तो बता दीजिएगा। दिनांक 5 अगस्त 2021 आज की तारीख है। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, जिला उदयपुर, राजस्थान। विषय है श्रम कल्याण बोर्ड के आवेदनों को अनुचित कारणों से निरस्त करने, फर्दर इंक्वायरी में लंबित रखने व लगभग सभी आवेदनों को एक समान क्लैरिफिकेशन के लिए लगातार वापस भेजे जाने के संदर्भ में 3 मोटे कारण अपन ने उठाए थे कि हर फार्म को वापस भेजना, रद्द कर देना बिना उचित कारण के, और फर्दर इंक्वायरी के नाम पे सालों सूल लंबित रखना। ठीक है महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि उदयपुर जिले में 2018 से अब तक हजारों की संख्या में श्रमिकों ने श्रम कल्याण बोर्ड में योजनाओं के लाभ, नए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदन किए। योजना, नया पंजीकरण और नवीनीकरण, तीनों बात है। ठीक है, इनमें से विभाग द्वारा बड़ी संख्या में अनुचित कारणों से निरस्त करने के अलावा फर्दर इंक्वायरी में लंबित रखा गया है। ये आवेदन विभाग के पास लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा अभी विभाग द्वारा लगभग सभी आवेदनों को एक समान कारण बताते हुए क्लैरिफिकेशन के लिए लगातार वापस भेजे जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा बड़ी संख्या में आवेदनों को फर्दर इंक्वायरी में रखकर जांच के लिए बुलाया जाता है। इसकी सूचना श्रमिकों को मोबाइल संदेश द्वारा दी जाती है। बड़ी संख्या में दूर दराज के श्रमिकों को यह सूचना नहीं मिल पाती है। बाद में सूचना मिलने पर जब श्रमिक विभाग में जांच के लिए आ भी जाते हैं तो लंबे समय तक उनका स्टेटस फर्दर इंक्वायरी में लंबित रहता है। जांच में आने के बाद भी काफी श्रमिकों के आवेदन समय पर उपस्थित नहीं होने का हवाला देते हुए विभाग द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु दिनांक 10 दिसंबर 2019 को गोगुंदा में तात्कालिक कलेक्टर महोदय के निर्देश पर गोगुंदा में समस्या समाधान के लिए शिविर आयोजित किया गया था। पहले करवाया था ना कलेक्टर, है ना। तो यहाँ कलेक्टर को याद दिलाना जरूरी है कि आप नहीं थे पर दूसरे कलेक्टर ने उसमें कार्रवाई की थी, तो इसको भी लगेगा कि मैं भी कुछ करूं। ठीक है, विभागीय अधिकारियों की संख्या में मूल आवेदन फॉर्म्स को अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने साथ लेकर आए थे। विभाग द्वारा वो सभी आवेदन निस्तारित करने की जगह हाल ही के दिनों में रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, रद्द वो कंप्यूटर ने अपने आप किए हैं, पर अपन ये नहीं कहेंगे अपन के हमारे तो सब रद्द कर दिए इन्होंने, विभाग ने तो किया। कंप्यूटर कौन चलाता है? वही चलाता
भी काम पड़ेगा आप वोट कर देना, अरे माता बहनों आप लोग भी नंबर ले लेना है ना, लिखी जो मणि पे लिख दी जाए काम पड़े वोट देना हो, ये नहीं गुरुवार लेने जाओ है ना, वोट साफ करना हो, साफ करनी है, कोई भी काम है छात्रवृत्ति है वोट करना हो। तो सभी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा हाँ 31 तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जिंदाबाद। अब मीटिंग हो गई ख़त्म। हमारे तखत सिंह जी राजपूत ब्लॉक गोगुंदा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ ब्लॉक अध्यक्ष महोदय। तो अबे मने हीक देवो नहीं मारा भावजी 2 दिन भैया दे रहा दे रहा सेठ उदयपुर खुदी फंसावा जावा। अच्छा कई करवा जी रहा वैसे उदयपुर कलेक्टर साहब को मतलब वनी श्रमिक रा बारा में योजना रा बारा में मतलब वो ज्ञापन देवा दे रहा। हाँ अंत में फसे नहीं मानेगा तो हमारा धरनु तय है, संघर्ष करेंगे संघर्ष पूरा। तो अब हम निकल रहे हैं उदयपुर में और वहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। BOCW में जो देरी हो रही है, लगातार मजदूरों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं, निरस्त किए जा रहे हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। और ये 2 दिन की वर्कशॉप हमारी बहुत ही अच्छी संपन्न हुई है, बहुत राजी खुशी। और अब हम भोजन करेंगे, उसके बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत जिंदाबाद। से रह जाओ साइड में आ जाओ सब। जी साहब कैसे आना हुआ? सर हम है जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हमारी वो ज्ञापन देने आए थे। कई समय से लंबित जो वर्ष 2017 से शुभ शक्ति के छात्रवृत्ति के सभी फार्म जो श्रम विभाग में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हमने कई बार तो श्रम अधिकारी को कलेक्टर साहब को भी कह चुके हैं और लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आज हम दोबारा नए कलेक्टर साहब हैं, उनसे भी इस बारे में इन्हें भी अवगत कराने आए हैं। यदि इस मांग हमारी पूरी कर लेते ही है, हमारी समस्याओं का समाधान या हल कर देते तो ठीक है, अन्यथा हम आगामी दिनों में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कलेक्ट्री के सामने करने वाले हैं। यही हमारे श्रम संगठन की मांग है। ये हमारा अरावली संगठन बहुत बड़ा संगठन है और बार बार श्रम वाले विभाग वाले कहते हैं कि भाई ये हर फार्म फर्दर में डाल देते हैं, तो ऐसा करते हैं उनको ताकि जिस फार्म पर सभी पे एक ही लिखित में डालते हैं, कंप्यूटर में एक बटन दबाया और सब पे वही, किसी का फार्म सही है तो उसको भी गलत कर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं, तो निवेदन यही कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तो मिले नहीं हैं, ADM साहब मिले हैं, तो उन्हें हम ये हमारा प्रतिलिपि दे के आए हैं। अब हम जाएंगे जनजाति कार्यालय, क्योंकि जनजाति का बताओ क्या हुआ। हमारे तो ये भी है सर, 1 साल हुए कि डायरी रिन्यू फार्म बढ़ियो, ये दूसरे साल का डायरी रिन्यू नहीं दे रही है। 2 बार बस मैं सिर्फ प्रकाश में आई थी, बहाने भी दिया, महीने भी दिया, ना डायरी रिन्यू नहीं दे रही है। क्या समस्या मतलब मामला गंभीरता नजर आ रहा है। समितियों के साथ मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, इसलिए हमको सबको परेशानी आ रही है। कोरोना तो है ही, लेकिन कोरोना अब था नहीं रहेगा। अरे सर मैं यो ज्ञापन देवर वाके आया भारत मतलब 2016 छात्रवृत्ति शुभ शक्ति सब बंद करें राज्य सरकार, लेकिन कलेक्टर साहब से भैया दी है ज्ञापन दी दो है और अगर उन्होंने वेट की भी वेट बन गई बड़ा आंदोलन और धरना विचार में बन गया। कई मांग की थी। मांग तो हमारी वो है कि छात्रवृत्ति है, ये शुभ शक्ति है, स्कूल की है, प्रकृति सहायता है,
सरकार आई रही है और श्रमिक दायरी आई रही है और अनग्रांट मतलब भी मतलब हमारा फार्म में ये मतलब कोई कमी नहीं है, कोई मतलब श्रम विभाग वाला वापस रिश्वत कर ले रहा है और कोई सुनवाई नहीं ले रही है और मैंने वहाँ कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रही है। धन्यवाद जी सर। मांग न मांग गई माने खर मारो बाटो मजदूर लोगों ने हर बोझ हम लोग मजदूरों पर ही पड़े माने कितने ना बाटो में कलेक्टर साहब को मलवाया हमारा घनी समस्या है, सुख शक्ति है, डिलीवरी के बारे में है, नरेगा के बारे में है और ये छात्रवृत्ति के बारे में है। 2016-17 के फार्म यूँ पड़े अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं और उनको हर कोई मुद्दों उठा तो या तो निरस्त कर देते हैं, रद्द कर देते हैं या फिर वापस भेज देते हैं कि ओके करके लाओ, वो ओके करके लाओ, इस तरह की समस्या है। 3 तारीख के दिन मुझे भी श्रम विभाग में आवे जो एक मतलब परिस्थिति फायदा नहीं रखी थी तो बड़ा तो कहीं मतलब जो रोज रहा साहब ने कहीं ऊपर कहीं तारीख ले लो लेकिन ऊपर जो एक कुलदीप थी है बड़ा मतलब वो तारीख दे वो मना कर दी थी है तो वो हमारी थोड़ा यूज दे रहा हूँ मतलब वो तो मैं तारीख नहीं दे सकता हूँ तो ऐसे करके मना कर दिया कुलदीप श्रम विभाग से बैठता श्रम विभाग के ऑफिस में तो उनको तारीख देने में क्या तकलीफ थी, उनको तो तारीख देनी थी भाई इसी तारीख से। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त साथी जनजाति विभाग पहुंचे हैं और जनजाति विभाग में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि किस प्रकार से मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से लगातार मजदूर भाइयों के हित के लिए लगातार सभी अधिकारी प्रशासक से संपर्क किया जा रहा है। लगातार मजदूर भाइयों को लाभ नहीं मिल रहा है, लगातार श्रम योजनाओं का जो है लाभ लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही, तो उसी को लेकर आज जिला कलेक्टर एवं जनजाति विभाग में पहुंचे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मजदूर आते हैं वो जनजाति विभाग में आते हैं और जनजाति विभाग से तो आप देखें सभी मजदूर भाई यहाँ खड़े हैं और आइए ज़्यादातर क्या कहा मैडम ने कहा कि अभी हम ये कलेक्टर साहब को भेजेंगे यहाँ से लिखित में तो वहाँ से संबंधित है तो कलेक्टर साहब करवा देंगे ये आश्वासन दिया है। अभी 1-2 दिन में है जो पता चलेगा कैसे क्या। फारूक साहब क्या मांग लेके हम आए हैं, क्या मुद्दे हमारे यहाँ मजदूरों के हैं? यहाँ श्रम विभाग की जो जागृतियाँ हो रही है ये श्रमिकों के ऊपर तो उसका निराकरण के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब जब अभी आप नहीं मिले हैं तो हम सीधा यहाँ पर जनजाति आयुक्त मैडम के पास आए हैं ताकि जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो सके। तो लगातार मजदूर भाइयों में रोष है विभाग को लेकर कि भाई हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है, क्या दर्द है आपके? सर हम ऑफिस और जहाँ मतलब जहाँ ही श्रम विभाग का है, चाहे कलेक्टरी है, जन आयुक्त का ऑफिस हमने घूमते भर रहे लेकिन हमारा काम अभी तक कुछ हो रहा नहीं और कोई सुनवाई नहीं होती है तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त साथी आज गोगुंदा से चलकर आप यहाँ आए हो, क्या मांग है? भाई मांग गए बहुत परेशान उदयपुर आवे आया हाँ दफा ये कागज दीदा है न आने बात है हूँ भाई वे तो ठीक न का धरना प्रदर्शन करना ही पड़ी तो परेशान कितना तो बहुत परेशान हो रहा बस बात कोई फायदा नहीं मिल रहा तो कहीं तो भाई करनी पड़ी। तो देखिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सभी साथी पहुंचे हैं जनजाति विभाग में। लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, विभाग जो है जयपुर तक देखे तो बहुत ढिलाई है। उसके बाद आपको